तो हेलो गाइस, मैं हूँ सुजीता और मैं गई हूँ आपके साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हम प्रॉपर मेकअप कैसे कर सकते हैं। लाइक आपको कोई डार्क स्पॉट्स ना दिखे, कोई मतलब आपका फेस पूरा इवन दिखे, कोई पैची फेस ना दिखे और आपका मेकअप कहीं से ग्रे ना पड़े। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी अपना फेस प्रेप कर चुकी हूँ और प्राइमर लगा चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज अब हमें प्राइमर लगा के थोड़ा ठहरना पड़ता है, तो इस वजह से मैं प्राइमर लगा चुकी हूँ। और हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टर से। कैरेक्टर्स हमें अपनी प्रॉब्लम्स हाइड करने के लिए लगाना पड़ता है, जैसे कि डार्क स्पॉट्स हो गए, पिंपल्स हो गए और अंडर आई प्रॉब्लम्स हो गई। तो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं कैरेक्टर लगाना। तो मेरे सिर्फ डार्क स्पॉट्स है, इसलिए मैं ऑरेंज कैरेक्टर लगा रही हूँ। हमें इसे जहाँ जहाँ हमारी प्रॉब्लम्स है हमें सिर्फ इसे वहीं पे लगाना है और उसे थोड़ा ब्लेंड करते जाना है। तो मैं अपने कंसीलर ब्रश से, तो हम इसके बाद फिर ब्लेंड करेंगे। लगाने के बाद जैसे कि मैं लगा चुकी हूँ, अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और हमें ब्लेंड बिल्कुल स्लोली भी नहीं करना है, मेरे को एकदम मारते हुए भी नहीं करना है। हमें इसे एकदम आराम से करना है और डैब डैब करके करना है, जिससे कि वो पैची न लगे। तो और हमारा जो ब्लेंडर है वो थोड़ा वेट होना चाहिए, एकदम सूखा होगा तो वो उसी पे प्रोडक्ट आ जाएगा, इस वजह से उसे थोड़ा वेट कर ले। अब मेरा ब्लेंडर पहले से ही वेट था। जैसे कि हम अब ब्लेंड कर चुके हैं। ब्लेंड करने के बाद हमें उस पर कंसीलर लगाना है। अब हम सीधा ऑरेंज पे फाउंडेशन लगा देंगे तो वो तो ऑरेंज ही दिखेगा और हमारी प्रॉब्लम्स भी हाइड नहीं होंगी। इस वजह से हम उस पर कंसीलर लगाएंगे, कंसील करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए। तो अब हम जैसे जैसे कंसीलर लगाते जाएंगे, आप देख सकते हैं कि मेरे प्रॉब्लम्स हाइड हो रहे हैं। जैसे मेरे डार्क स्पॉट्स भी नहीं दिख रहे हैं, कैरेक्टर और मेरी स्किन भी इवन हो रही है इवन। जैसे जैसे मैं कंसीलर लगाती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे डार्क स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे ही मैं पूरे फेस पर लगा लूँगी तो वो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे। लेकिन हमें कंसीलर अपने शेड से एक टोन या 2 टोन डार्क कर लेना है। अगर आप बाहर जाने के लिए कर रहे हैं तो 2 टोन लीजिए, जिससे कि हम फेयर फाउंडेशन लेंगे तब। लेकिन अगर हम सिर्फ नॉर्मली बाहर जाने के लिए कर रहे हैं, पार्टी वेयर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम एक शेड डार्क कर लेंगे। जैसे हम फाउंडेशन लगाएंगे तो वो पूरा हमारे फेस के उस पर आ जाएगा। तो मैंने अपना कंसीलर एक टोन डार्क कर लिया है और हम इसे पूरे फेस पे ब्लेंड कर देंगे ऐसे कंसीलर ब्रश से। फिर उसको हम लगाने के बाद ब्लेंड करेंगे एकदम अच्छे से। जहाँ जहाँ हमने करेक्टर लगाया था कंसीलर, हम सिर्फ वहीं लगा रहे हैं और फिर इसको पूरा ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के और उसे फिर वही टैप टैप करके ही ब्लेंड करना है, बिल्कुल हमें उस पर मारना नहीं है फेस पर। एकदम आराम आराम से ब्लेंड करेंगे और घिसते हुए भी नहीं करना है कि यहाँ से ऐसे करते। हमें प्रॉपर आराम आराम से ब्लेंड करना है, पूरे फेस पे उसको ब्लेंड कर देना है कि कहीं से भी वो अलग से ना दिखे। और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ब्लेंड होने के बाद मेरे डार्क स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन लगा सकते हैं, बट मैं अभी सीसी क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि मुझे, तो हम सीसी क्रीम लगा रहे हैं, फाउंडेशन इतना नेसेसरी नहीं है अभी। तो हम सीसी क्रीम लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सीसी क्रीम है अभी, तो वेस्ट ना हो जाए। सीसी क्रीम लगा रहे हैं हम। और ये मेरे शेड का, या मेरे से शायद एक टोन लाइटर है ये, तो इसे लगाने मतलब ये थोड़ी देर बाद ये मेरे टोन पे ही आ जाएगा, क्योंकि सेटल होने में इसको ये एक शेड नीचे चला जाता है, तो इसलिए हम एक शेड लाइटर ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मेरे फेस के टोन पे ही आ जाएगा। फिर इसको हम पूरे फेस पे ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, हमें ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि हमारा फेस एकदम फ्लोई दिखे, मतलब एकदम अच्छा दिखे, ये अलग से कहीं पैचेस ना पड़े। एकदम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अंडर आई में तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। हमारी गर्दन अलग से ना दिखे, इस वजह से हम थोड़ा नीचे भी लगा लेंगे, ब्लेंड करेंगे। फिर उससे गर्दन के नीचे भी हमें थोड़ा ब्लेंड कर लेना है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे फेस पे ये ब्लेंड हो चुका है एकदम अच्छे से। तो अब हम इसके ऊपर, पहले हमें क्रीम वाली चीज़ें करनी है, तो अब हम इसको थोड़ा कंटूर करेंगे, जैसे जैसे हमारी चिन एकदम शार्प दिखे, नोज़ एकदम कंटूर। तो हम पूरे फेस पे मतलब जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम कंटूर करेंगे। पहले तो हमने जॉ लाइन को कंटूर किया है कि ज़्यादा और ज़रूरत है नहीं, तो हमने जॉ लाइन को कंटूर किया और चीक्स ऑब्वियसली। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब हमें जॉ लाइन वाला थोड़ा नीचे की तरफ करना है और जो चीक वाला है वो एकदम उसी के ऊपर करना है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम उसी पे। और ज़्यादा उसको फैलाना भी नहीं है, नहीं तो वो और भी चीज़ें गायब कर देगा। तो हम नीचे वाला कंटूर ब्लेंड करेंगे एकदम अच्छे से। कंटूर के बाद हम थोड़ी हाइलाइटिंग करेंगे। एज यू नो हाइलाइटिंग पॉइंट्स आपको पता हो या ना हो, जैसे कि अभी पता चल जाएगा। पहले हम अंडर आई को हाईलाइट करेंगे, फिर हॉल ऑफ द चीक्स जो कि होता है जहाँ हमने कंटूर किया है चीक एरिया, और जॉ लाइन के बीच का एरिया जो होता है वो हॉल ऑफ द चीक्स होते हैं, वहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। अपना फोरहेड को हम हाईलाइट करेंगे और नोज़ के मिडल में। तो हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को, जो कि हमने हाइलाइटर लगाया है उसको हम पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें सारे पाउडर वाली चीज़ें करनी है, जैसे कि हमें बेकिंग करना है। उसके बाद ब्लशर, कंटूर पफ में हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे, फिर उसको अपने हाथ पे इमल्सिफाई करेंगे, फिर उसे हम अपनी अंडर आई में लगाएंगे, जिससे कि हमारी आईज़ में एकदम पाउडरी ना लगे और वो अच्छे से लॉक हो जाए। जहाँ जहाँ हमने हाइलाइटर लगाया था हमें वहीं वहीं पाउडर करना है, बेकिंग करनी है। जहाँ जहाँ हमने लगाया था हमने वहाँ वहाँ बेकिंग कर दी है। अब हमें उसे कंटूर को लॉक करना है। कंटूर के लिए हमें पाउडर लॉक करना है। पाउडर लॉक करने के लिए हम पाउडर कंटूर देंगे। पहले हम अपने चीक्स को कंटूर करेंगे, फिर जॉ लाइन को कंटूर करेंगे, फिर अपनी नोज़ को थोड़ा शेप में लाएंगे। फिर हम नोज़ कंटूर करने के बाद थोड़ा ब्लशर लगाएंगे। अपनी चीक्स को थोड़ा लाल लाल करेंगे। अब हमें ब्लशर के बाद हाइलाइटर लगाना है अपनी हाई पॉइंट पे। जैसे हमने ब्लशर लगाया हमें उसके ऊपर हाइलाइटर लगाना है। तो सब लाइन वाइज होता है, पहले कंटूर आएगा, फिर उसके बाद ब्लशर आएगा, फिर हाइलाइटर आएगा। और उसे हम अपलिफ्टेड करते हुए लगाएंगे। अगर आपको लाली थोड़ी और चाहिए हो तो आप अपने नोज़
चिन पे भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, इस वजह से मैं लगाती नहीं। फिर अब हमारा फेस हो चुका है। अब हम थोड़ा अपनी आइज़ पे आते हैं। आइज़ के लिए हमें पहले अपनी ब्राउज से अच्छे से शेप मिलाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी शेप में ही है लगभग, बट तो एक्चुअली मेरी बहुत डार्क आईब्रोज है, तो मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। तो जस्ट मैं अपना ब्रो पैलेट में से थोड़ा सा ब्राउन लूँगी और उससे थोड़ा फिल कर दूँगी, बस, और कुछ नहीं करूँगी। तो यहाँ आपने अपनी ब्रोज को अपलिफ्ट किया है। पाउडर पफ से पकड़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी मेकअप कर चुके हैं, इस वजह से हम पाउडर पफ से पकड़ेंगे कि उस पर थोड़े पैचेस ना आ जाए। फिर हमने उसको शेप दिया अपनी ब्राउज को। जैसे मैंने कहा था कि मेरी ब्राउज बहुत डार्क है, तो जस्ट मैं इसमें हल्का सा ब्राउन लेके ही सब कुछ कर रही हूँ। ब्लैक का मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है इसमें। ऐसे मैं दूसरी आईब्रो भी करूँगी। अब इसके बाद हम अपनी आइज़ को कंसील करेंगे। हम डायरेक्ट पाउडर नहीं लगाए थे तो आइज़ पूरी डल हो जाएंगी। पहले हम उसको अपने लाइटर शेड से कंसील करेंगे। फिर उसके बाद हम एक हैक यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम चम्मच से करेंगे। पहले हम इनर कॉर्नर में चम्मच रखेंगे, फिर उसमें हम लाइटर मतलब सबसे डार्केस्ट शेड उठाएंगे। तो ऑब्वियसली किसी भी पैलेट में डार्केस्ट शेड ब्लैक ही होता है, तो हमने ब्लैक उठाया है। फिर उसके बाद हमसे थोड़ा लाइटर शेड उठाएंगे, वो हमने ब्राउन उठाया है। फिर हमने उससे थोड़ा लाइट उठाया है, जो कि वो भी ब्राउन की ही फैमिली का है। फिर हम इस तीनों को ब्लेंड कर देंगे एकदम फ्लफी ब्रश से। सी वो ये देखो बहुत अच्छा आया है। आई थिंक ये है काम कर रहा है। तो ऐसे ही हम अपने आउटर कॉर्नर में इस चम्मच को रखेंगे और हम सीधी मतलब विंग जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हम चम्मच के शेप में लेके जाएंगे। वैसे ही हम जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था इनर कॉर्नर पे, वैसे ही हमें आउटर कॉर्नर पे यूज़ करना है। फर्स्ट ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन। तो आई थिंक वहाँ पे भी अच्छा ही आएगा। तो लेट्स सी। ये देखो वो कितना मस्त है। तो हम थोड़ी ब्लैक की कमी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा ब्लैक डाला है वहाँ पे इनर कॉर्नर पे, तो वो थोड़ी विंग वाली शेप आए। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। अब इसे इनर कॉर्नर में हम थोड़ा ग्लिटर तो नहीं, हम थोड़ा इसमें देखते हैं पिगमेंट डालेंगे। तो हमने अपनी पैलेट से उठाया है, जो कि गोल्डन पिगमेंट है और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हमने दूसरी आईज में भी कर लिया था और बीच में हम पिगमेंट लगा रहे हैं। इनर कॉर्नर में हम थोड़ा सबसे लाइटेस्ट शेड जो होगा पैलेट का वाइट साइड पे, तो वो हम लेके इनर कॉर्नर पे डालेंगे, जिससे कि हमारी आईज बहुत छोटी ना लगे। थोड़ी हम मेनली इसमें पिगमेंट डालते हैं, बट मैंने वाइट वाला डाला है जो कि अच्छा लगता है। फिर हम लिप्स को थोड़ा शेप देंगे और फिर लास्ट लिपस्टिक ही होता है हमारा। और लिप्स हमें बिल्कुल न्यूड चाहिए थे, तो हमने लिप्स को थोड़ा न्यूड ही रखा है।
फिर लिप्स को लिपस्टिक लगा करके फिर हम इससे लिप ग्लॉस से एंड करेंगे। तो ये अब हम लगा रहे हैं लिप ग्लॉस। इसमें एकदम हमें लिपस्टिक की तरह एकदम फैलाना नहीं होता है, इसे हल्का हल्का से लगाना होता है, इसे पूरे होठ पे फैला देना होता है। फिर उसके बाद लास्ट मेकअप फिक्सर जो कि हमारा पूरा मेकअप सेट कर देगा। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा लुक कैसा आया। तो ये है उसकी पिक्चर।